अपना अगला सवाल। सवाल, झारखंड बीजेपी में उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी में असंतोष। बागी बोले बाहरी पर भरोसा कर रहे हैं और हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। तो ये इसमें कोई देखिए जगदीश जी, मैंने झारखंड के जिन 6 लोगों के नाम बताए थे आपको, यह खबर मैं कल रात को ही ब्रेक कर दिया था। कल रात को 8 बजे वाले अपने प्रोग्राम में मैं प्राइम टाइम में अपने यह मैं बताया था। लुइस मरांडी है, लक्ष्मण है, कुडाल है, चुन्ना सिंह है, गणेश महालो है, समीर महंतो है। यह लोग 6 लोग छोड़ दिए। और 7वां देखिए जगदीश जी, क्या नाम है कि 3 बार की विधायक मेनका सरदार ने भी पार्टी छोड़ दी। कही कि भारतीय जनता पार्टी में क्या नाम है कि आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं है। आदिवासियों का ही नहीं जगदीश जी, किसी का भी सम्मान नहीं है। हकीकत क्या, वजह क्या है? देखिए वजह साफ है कि इन्हें कुछ काम करना नहीं है। पहले कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, किसानों को एमएसपी देंगे, कानून देंगे, और क्या नाम है कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे। एक भी काम नहीं किया इन्होंने। काम क्या किया? नोटबंदी किया, जीएसटी लाया, लॉकडाउन लगाया जी, ये 3 काम किए। इन 3 कामों में नोटबंदी ने काले धन को सफेद कर दिया। कोरोना काल ने देश के पैसों को लुटा दिया। अडानी के क्या नाम है कि आज अडानी के 1 घंटे के 90 करोड़ रुपए का है। 2162 करोड़ 63 करोड़ रुपया उनका एक दिन का इनकम है। मुकेश अंबानी का 1000 करोड़ रुपए का एक दिन का इनकम है। 1000 करोड़ मुकेश अंबानी का और 2160 करोड़ रुपए एक दिन का गौतम अडानी का, यानी कि 3160 करोड़ रुपया तो यही लोग एक दिन का कमा रहे हैं। देश में कितने कमा रहे हैं? क्या सरकार को इतना इनकम है एक दिन का? नहीं है। तो यह जो है, यह देश को गुमराह किया जा रहा। तो यह लोग जो बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? अब जैसे मैं इनका 3 बार की विधायक मेनका सरदार ने जो इस्तीफा दिया जगदीश जी, उन्होंने कहा कि इनके टिकट काटे गए। 3 बार की लगातार विधायक है और टिकट इनके काट करके बाबूलाल मरांडी के बीवी वाइफ को दिया, पत्नी को दे दिया गया टिकट। सोचिए, वहां परिवारवाद नजर नहीं आया। अब इन लुइस मरांडी, लक्ष्मण, कुणाल, चुन्ना सिंह, गणेश महालो, समीर महंतो, इन लोगों ने छोड़ा तो कहा कि भाजपा को आदिवासियों का कदर ही नहीं है, पार्टी में कदर नहीं होती है। हकीकत क्या है जगदीश जी कि जब यह काम नहीं करते हैं तो चुनाव में जाकर के भाषणबाजी करने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को हटा करके नए लोगों को देते हैं, तो वहां जाकर के यह कहते हैं कि देखो उसने काम नहीं किया तो मैंने उसको हटा दिया, अब यह काम करेगा, आप इसको वोट दो। जनता उसमें भ्रम में आ जाती है। तो इन लोगों ने साफ बयान दिया और यह जिताऊ कैंडिडेट है। इन 7 में एक ही का कटा है टिकट, सिर्फ मेनका सरदार का, और बाकी किसी का टिकट नहीं कटा था। लेकिन इन छोड़ दिए, तभी भी पार्टी छोड़ दिया। कहा ना, जो आदिवासियों का कदर नहीं करती है, आदिवासियों को वोट उसको नहीं जाएगा जी। और यह 6 उसी सीट से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। इनको टिकट मिल गया जहां से यह चुनाव लड़ते हैं। अब बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत उथल पुथल है। और मैंने देखिए, आपको मैंने कहा था आपके एक प्रोग्राम में, आचार संहिता लगने के बहुत पहले, हमारे पास यह रिपोर्ट थी। हम लोगों के संजय तिवारी महाराष्ट्र से जो रिपोर्ट देते हैं। अब देखिए, 2 संजय तिवारी है तो क्या नाम, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जगह का नाम बताना पड़ता है। एक प्रयागराज और क्या नाम है कि एक महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से संजय ने यह कहा कि 45 जिताऊ कैंडिडेट है, 45 जिताऊ कैंडिडेट है जो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। 24 नेता जो है वह शरद पवार के संपर्क में है और शरद पवार ने टिकट भी उनके फाइनल कर रखे हैं। बस वह आने की देर है। वह सारा सेटिंग है, उनका टिकट कंफर्म है उनका। अब देखिए, 24 वह हो गए, 6 छोड़ दिया कल, एक ने इस्तीफा दे दिया।
और राहुल गांधी के पत्ते तो खुले ही नहीं है अभी, जो राहुल गांधी के पास आने वाले हैं और जिसके लिए टिकट स्पेयर रखा गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत अब शुरू होने वाली है जगदीश जी। और अब जो मुसीबत शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उससे सुलझा पाना इतना आसान नहीं हुआ। देखिए, अगर आपने किसी के घर को तोड़ा है तो आप भी टूटने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, आप भगवान नहीं है। भले अपने आप को कोई भगवान मान ले, तो भगवान मान लेने से भगवान नहीं होता। वह कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो इन लोगों की रस्सी जल गई है। और बिना प्रजा के राजा नहीं होता है। हाँ, बिना प्रजा के राजा नहीं होता है। और प्रजा जब भड़क जाती है ना, तो राजा का पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या नाम है कि वह इस देश में होता रहा है। अंग्रेजों को भी इतने साल राज करने के बाद में उन लोगों को भागना पड़ा। यह भारतवर्ष है। भारतवर्ष में यह वीरों से खाली नहीं है। 20 का 21 यहाँ निकलता है, 19 का 20 नहीं, 20 का 21 यहाँ पैदा हो जाता है। तो इन लोगों के लिए बुरे दिन आ गए हैं। अब यह मोदी की सत्ता जब तक है, मोदी की सत्ता इस कदर जाएगी जगदीश जी, मैं आज आपको बताता हूं कि 1980 के उस काल को याद कीजिए जब जनसंघ था। इंदिरा गांधी के दौर को कीजिए और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दौर को। जनसंघ ऐसे ही बदनाम हो गया था। तो जनसंघ को, कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और आरएसएस ने बीजेपी का बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को इसका बागडोर दिया। उस समय वह लोग प्रचारक थे। तो आज भाजपा जो है जनसंघ से भी ज्यादा बदनाम हो गई है। यह हर कोई जानता था कि आरएसएस का एक ही मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र बनाना। जी। लोग कहते हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है। मैं कहता हूं कि आरएसएस मिलीजुली संस्था है। आरएसएस राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संस्था बन गई है। हाँ, वह राजनीति। आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों उसने बनाया? क्योंकि आरएसएस के लोगों को राजनीति में एंट्री नहीं थी, रोक लगा हुआ था। तो उन्होंने इसके जरिए आना शुरू किया। तो यह चीजें जो है अब देश की जनता भी समझ गई है। तो नरेंद्र मोदी हटने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी कई दशकों के लिए समाप्त हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का नाम बदल करके फिर आना पड़े राजनीति के अंदर, जो आरएसएस और भाजपा दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। एक चीज मैं आखिरी में यह कहना चाहूंगा जगदीश जी की, जो नरेंद्र मोदी का रवैया रहा इस देश को लेकर के। नरेंद्र मोदी ने कहा कुछ और किया कुछ और। रोजगार की बात करके बेरोजगारी दी और महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर जाऊंगा कह करके, और यह पानीपत में कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, वही बेटियां आज डर से घरों में बैठ गई है। पढ़ी लिखी बेटियां जो देश का नाम रोशन कर सकती है, वह घर में बैठ गई। अब ऐसे में इन लोगों के बुरे दिन अब जल्द आने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती नहीं है जगदीश जी। रस्सी जल गई है, ऐठन दिख रहा है, फूंक दो तो उड़ जाएगी। इस फूंकने का काम महाराष्ट्र और झारखंड का यह चुनाव निर्णय करने वाला है। जी जगदीश जी।